दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। गुडविल के कुछ जो टॉपिक्स चल रहे थे उसके ऊपर जो डिस्कशन चल रहा था हमारा। इलस्ट्रेशन नंबर 33 तक मैंने आपको होमवर्क दे दिया था। इलस्ट्रेशन नंबर 34 भी आपको होमवर्क करना है। मैं 35 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 34 आपको आ जाएगा अगर आप 35 समझ लोगे तो। सो बी वेरी केयरफुल। है क्या कुछ थोड़ा सा एक पॉइंट नया है इसमें और कुछ पॉइंट जो पुराने हैं वही है, तो मैं अच्छे से रिकैप करवा दूंगा दोनों में। हाँ, लेकिन इसके पहले ये क्वेश्चन देखने के पहले 35 देखने के पहले इसके पहले जो भी वीडियोस हुए गुडविल की वो आपको देखना बहुत जरूरी है, जिसमें लॉजिक्स कवर्ड हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज जो रिपीट हुए वो दोबारा मैं कवर्ड नहीं करूंगा डिटेल में, जो नया है खाली वो बताऊंगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 35। ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। They both are the partners sharing profits equally. यहाँ पे हम लिखा नहीं, लिख दो partners are sharing profits equally 1:1. ठीक है, चलो। They admitted C into the partnership. C is paying only 60,000 for premium out of his share of premium of 1,08,000. C का शेयर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 1/4। उसके लिए उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लाना चाहिए 1,08,000। अच्छे से सुनना, उसको प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाना चाहिए एज पर हिज शेयर 1,08,000। लेकिन वो अभी कितना कैश में ला पा रहा है? खाली 60,000। तो जो सर 48,000 शॉर्टफॉल हो रहा है उसका क्या करेंगे? रिमेंबर द टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड अर्लियर कि जब भी इनकमिंग पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं ला पाता है तो हम क्या करते हैं? तब हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। किसको अकाउंट को डेबिट करते हैं? करंट। उसका मतलब हम इनकमिंग पार्टनर से यानी फर्म इनकमिंग पार्टनर से करंटली रिसीवेबल बताएगा, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं कर देंगे, क्योंकि वो तो बेचारा एंटर हुआ है, कैश में कैपिटल तो लाया ही होगा, वो तो कंपलसरी है, वो तो लाना ही पड़ेगा। उसके लिए वो ये नहीं बोल सकता है मेरे पास कैश इनसफिशिएंट है। नहीं, व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन एडमिटिंग पार्टनर नीड टू ब्रिंग कंपल्सरीली कैश फॉर द कैपिटल, वो आएगा ही, उसमें ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब प्रीमियम फॉर गुडविल के शेयर की बात आएगी तब वो क्वेश्चन रेज कर सकता है या कुछ तो भी टालम टाली कर सकता है कि भाई अभी देखो इतना दिया है कैपिटल का, प्रीमियम फॉर गुडविल थोड़ा एडजस्ट कर लो, बाद में देता हूँ ये वो। तो अगर उससे कैश में प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, उससे रिसीवेबल बताएंगे। लेकिन हाँ, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको पेएबल बताना जरूरी है, कंपल्सरी है। यस यस यस, उनको तो पेएबल बताना ही पड़ेगा। ठीक है, फर्म तो इससे करंटली रिसीवेबल बताएगी, लेकिन फर्म की जिम्मेदारी आज ही उनको पेएबल बताना। ठीक है, तो ये पेएबल तो बताना ही पड़ेगा। सर इस क्वेश्चन में भी ऐसे होगा, ऑल्दो वो 60,000 कैश में ला रहा है, 48,000 नहीं ला पा रहा है, टोटल 1,08,000 लाना चाहिए। 60,000 कैश में ले आया तो कितना कैश में नहीं ला पाए? 48। तो 48 का क्या करेंगे? सिंपल है, इधर देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो कैश में ला रहा है उसका क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट 60,000, कैश 60,000 ला रहा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ सर, समझ में आया। अब जो बाकी का 48 नहीं ला पा रहा है उसका क्या करेंगे? क्या करना है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये 60 तो बांटना ही पड़ेगा ए और बी में, और साथ ही साथ सीज करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। जितना पार्ट ऑफ प्रीमियम वो कैश में नहीं ला पा रहा है उतने पार्ट के लिए उसको हम करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बस इतना ध्यान रखना है। अगर कुछ भी नहीं ला पा रहा है तो टोटल अमाउंट से करंट अकाउंट को डेबिट करना होता है, लेकिन अगर पार्ट कैश में लाया है तो जैसे कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल होता है वो तो कर ही दो, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट कर दो। लेकिन जो बैलेंस अमाउंट जो वो कैश में नहीं ला पा रहा है उसके लिए क्या करेंगे? इनकमिंग पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितना डेबिट किया आपने? 48,000 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और सवाल आता है, सर आगे करना क्या है? देखो, गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स एट 3 लाख। हाँ, ये क्या था? ये फंडा हम लोगों ने पहले की वीडियो में कवर किया। जब बुक्स में ऑलरेडी गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन या एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, बुक गुडविल की कुछ भी वैल्यू रह जाएगी। बुक गुडविल का कुछ भी कीमत हम मानेंगे, कंसिडर करेंगे हमारे ओल्ड बुक्स के अंदर जो बुक गुडविल दिख रहा है। सर ये गुडविल क्या होता है जो ऑलरेडी बुक्स में दिखता है? वो होता है परचेज्ड गुडविल। परचेज गुडविल का याद रखना, मैंने वो वीडियो में कवर किया, पहले उधर देख लेना। इसके पहले की वीडियो में डिटेल में लॉजिक कवर किया। खाली याद रखना, जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिखता है उसका कोई मोल नहीं होता है, उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। तो जब हम राइट ऑफ करते हैं तो क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्योंकि असेट कैंसिल कर रहे हैं। असेट कैंसिल करना इस टाइप ऑफ लॉस,
तो लॉसेस से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है इक्वली, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनका, इक्वल। तो इक्वली हम लोगों ने 1,50,1,50 डेबिट किया और गुडविल को बुक से निकाल दिया। बुक गुडविल दिखना ही नहीं चाहिए, इतना याद रखना। ये 3 लाख बुक गुडविल था, तो ये प्रीमियम का गुडविल क्या कहां से निकाला, ये 1,08,000 सी का शेयर। ये तो हमने जो आज फर्म का गुडविल वैल्यूएशन के मेथड से हमने कैलकुलेट किया होगा ना, क्या हमारी फ्यूचर में कितनी एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है, ये वो गुडविल होता है। ठीक है, इस गुडविल का हमें कोई काम नहीं होता है, बुक गुडविल को हमेशा राइट ऑफ करना रहता है, ये याद रखना। ठीक, चलो, एक्सेप्ट स्टेटेड इन क्वेश्चन के उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। तब क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की एक एडजस्टमेंट आती है, वो मैं दिखा दूंगा जब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो आगे। अब देखो, ये तो हम लोगों ने राइट ऑफ कर लिया। हाँ, दूसरा, ऑल द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड दैट द गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द न्यू फॉर्म्स बुक। ये तो बोला है, हम लोग नहीं भी बोला होता तो भी कैंसिल करता है। ठीक है, कुछ नहीं बोला होता है तो भी कैंसिल करना है, बोला है कैंसिल करने के लिए तो भी कैंसिल करना है। खाली एक कंडीशन में कैंसिल नहीं करना होता है, वो तब जब फर्म बोलेगी कि ये बुक गुडविल हम लोग कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, इसकी वैल्यू है, तब क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर विल गिव टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ऐसा एडजस्टमेंट आएगा, वो करना होगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये भी आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, न्यू रेशियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है? नहीं। ओल्ड रेशियो पता है? हाँ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन है? नहीं। हमें ये जो गुडविल आया होता है इनकमिंग पार्टनर से, ये ओल्ड पार्टनर्स में कैसे बांटना होता है, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर कुछ सैक्रिफाइस किया है तो उस हिसाब से इन लोगों को देना पड़ेगा। अब नो न्यू रेशियो इज गिवन, नो sacrificing ratio is given, so what we will consider, we will consider old ratio as sacrificing ratio। इतना याद रखना। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो 60,000 कैश में है वो, और 48,000 जो करंट अकाउंट से रिसीवेबल बताया वो, टोटल 1,08,000 को ए और बी उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कि हम इक्वल मानेंगे, वो इसलिए क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो ये पूरा 1,08,000 हम इक्वली उन दोनों को पेएबल बता देंगे, दैट इज 54,000 एंड 54,000। इस तरीके से इलस्ट्रेशन 35 का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, इलस्ट्रेशन 36 अच्छे से देखना है। क्या शुरू करता हूँ इसके, काफी कुछ लिखा है, मैंने नोट भी लिखे हैं, वो आप कॉपी कर लेना, क्वेश्चन के पास ही लिख लेना तो अच्छा रहेगा, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, खाली आपको हमेशा याद रखना। देखो, अब इस इलस्ट्रेशन में है क्या, खाली आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। जब भी पार्टनर एडमिट होते हैं ना, कोई नया पार्टनर, तब हो सकता है कि जो 2 ओल्ड पार्टनर थे उनमें से कोई एक पार्टनर अपनी सर्विसेज फ्यूचर में कम देने वाला होगा, तो वो क्या करता है, बहुत सेक्रीफाइस करता है। ठीक है, और दूसरा जो एक और ओल्ड पार्टनर है ना, वो फ्यूचर के अंदर अपनी सर्विसेज फर्म के अंदर बढ़ाना चाहता है, वो टाइम ज्यादा डिवोट करना चाहता है, वो ज्यादा कैपिटल लगाना चाहता होगा, या कुछ तो भी उसका रोल फर्म में बढ़ रहा होगा, तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ रहा होगा फ्यूचर में। तो कई दफा ऐसा होता है कि हमेशा एडमिशन के समय दोनों ही ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा या खाली किसी एक को होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है, एक कंडीशन ये भी बनती है कि जब पार्टनर एडमिट होता है ना, तो एडमिटिंग पार्टनर को तो गेन होना ही है फ्यूचर में, जो रिमेनिंग 2 पार्टनर है ओल्ड, उसमें से एक को सेक्रीफाइस हो जाए और एक को गेन हो जाए, ऐसी भी कंडीशन होती है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अच्छे से इस इलस्ट्रेशन में लॉजिकली देखना सर कैसे कवर कर रहे हैं। ठीक है, कंडीशन पहले समझो, मैंने जो बोल दिया वो इसके अंदर कवर है। A and B are the partners sharing profit and losses in the ratio of 4:1। ठीक है, A और B दोनों पार्टनर है। They admitted C into the partnership for 1/6 share, for which he pays 20,000 for goodwill। C को 1/6 पार्ट के लिए एंटर किया जा रहा है, जिसके लिए वो 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर गया। फॉर्म का गुडविल 20,000 नहीं है, सी का शेयर ऑफ गुडविल 20,000 है जो वो लेकर जा रहा है। यहां तक ओके हो? ठीक, चलो। A, B and C decided to share future profits in the ratio of 3:2:1 respectively. Give the necessary journal entries। आज के बाद याद रखना, आज के बाद कोई भी अब गुडविल के ट्रीटमेंट का एडमिशन के चैप्टर में क्वेश्चन करो तो उसके पहले आप सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लेना ओल्ड पार्टनर्स का भी। इसके पहले एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था, तो एग्जाम में बोल करके नहीं आएगा कि एक गेन कर रहे हैं और एक सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आपको ओल्ड रेशियो दे दिया होगा, न्यू रेशियो दे दिया होगा, आग बंद करके डायरेक्ट टूट मत जाना जर्नल एंट्री पे। ठीक है, पहले देख लेना क्या ओल्ड पार्टनर में भी किसी को गेन हो रहा है क्या। इस क्वेश्चन में वैसा ही है। देखो हम लोगों ने क्या किया, ये समझेंगे, ये बाद में समझते हैं। चलो
पहले ये देख लो, ओल्ड माइनस न्यू करके जैसे हम सेक्रीफाइस और गेन निकालते हैं वो करते हैं। बिल्कुल सर। देखो ए का शेयर कितना था 4/5, ये दिख रहा है ब्लू कलर से 4/5, और अब उसका न्यू शेयर क्या हो गया 3/6। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर अनइक्वल होते हैं तो इक्वल करते हैं, कॉमन करेंगे। तो क्या किया, इंटू 6 तो ऊपर भी इंटू 6, इंटू 5 तो ऊपर भी इंटू 5, 4 6 24, 5 3 15। पहले मिलता था 24, अब मिलता है 15। पहले मिलता था 24 ज्यादा, अब मिलता है 15, या फ्यूचर में मिलेगा 15 कम। तो पहले ज्यादा अब कम मिलेगा, तो इसने सेक्रीफाइस किया फ्यूचर में। यस, कितने का सेक्रीफाइस हो गया 24 माइनस 15, दैट इज 9/30 का सेक्रीफाइस हो गया। किसको बेटा, ए को सेक्रीफाइस हो गया। बी को देखो, बी का शेयर कितना था 1/5, बी का न्यू शेयर कितना है 2/6। अच्छे से समझिए, बी का न्यू शेयर कितना है गाइस 2/6। कॉमन डिनोमिनेटर यहां पे भी करना पड़ेगा। यस, तो इंटू 6 ऊपर भी इंटू 6, इंटू 5 ऊपर भी इंटू 5, 1 6 6, 5 2 10। पहले मिलता था 6, फ्यूचर में मिलेगा बी को 10। पहले मिलती थी 6 चॉकलेट्स, फ्यूचर में मिलेगी 10 चॉकलेट्स। तो फ्यूचर में उसको सेक्रीफाइस होने वाला है कि गेन होने वाला है, सर ओल्ड पार्टनर को भी यहां पर गेन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे एक पार्टनर को सेक्रीफाइस है, एक ओल्ड पार्टनर को गेन है। जो इनकमिंग पार्टनर होता है उसको तो हमेशा गेन ही होता है। इनकमिंग पार्टनर है ना, उसको पहले कुछ नहीं मिलता था, फ्यूचर में मिलेगा तो गेन ही है। समझ में आया, कितने का 1/6। उसको तो एस्टैब्लिश बिजनेस में घुसने मिल रहा है, तो इसको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है क्या, नहीं। तो उसको जो शेयर फ्यूचर में मिलने वाला है ना, वो अपने आप में गेन है। उसको फ्यूचर में कितने मिलने वाला है 1/6। ये दोनों सेक्रीफाइस और गेन 30 पे, इसको भी 30 पे ला करके देखो, तो इंटू 5, इसका गेन कितने का है 5/30। जो उसका शेयर है ना वही उसका गेन है। इसका तो ओल्ड कुछ था ही नहीं ना, अरे सॉरी, तो ओल्ड में मैंने लिख दिया, वो ओल्ड तो कुछ था ही नहीं। इसका क्या है, जो भी है न्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 माइनस 1/6, जो भी 0 है, आगे क्या करोगे, कुछ नहीं, तो माइनस साइन लग जाएगी बाहर, बिल्कुल, और इंटू 5 तो 5/30। क्लियर हो गया, इसका तो गेन ही आना है। ठीक, चलो, तो अब देखो, अगर आप देखोगे ऑनेस्टली तो इसका गेन और इसका गेन मिला करके इसका सेक्रीफाइस हो रहा है। बिल्कुल, जो दो को गेन हो रहा है वो किसी एक बंदे ने सेक्रीफाइस किया होगा, जाहिर सी बात है, 3 जन है। अगर एक गेन करता था तो 2 सेक्रीफाइस करते थे। इस क्वेश्चन में 2 जन गेन कर रहे हैं तो 1 सेक्रीफाइस। ठीक, तो अब देखो होगा क्या। जैसे अपन ये गुडविल का लॉजिक समझते थे ना, पहले यहां से समझो, उसके पहले इसको समझ। ये क्या, ये समझो सर ने ये क्या लिखा, सी इनकमिंग पार्टनर इज पेइंग 20,000 फॉर 1 शेयर आउट ऑफ 6 शेयर। कहने का मतलब क्या है सर का, सी इज पेइंग 20,000 फॉर 1 शेयर आउट ऑफ 6 शेयर। टोटल फर्म का शेयर कितना है 6। फर्म के प्रॉफिट के कितने हिस्से किए जाएंगे, 6 पीसेस किए जाएंगे। 3 ए को दिया जाएगा, 2 बी को दिया जाएगा, 1 सी को दिया जाएगा। समझ में आ रहा है पक्का। मान लो कि एक पैन है, केक है एक पैन में, उसके 6 पीसेस किए जाएंगे। ठीक है, 3 पीसेस ए को मिलेंगे, 2 पीसेस बी को मिलेंगे और 1 पीस सी को मिलेगा। ठीक है, तो 6 हिस्सों में केक को बांटा जाएगा, यानी प्रॉफिट्स को बांटा जाएगा। पक्का क्लियर है। चलो, तो वो अपना एक हिस्से के लिए, एक शेयर के लिए कितना ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। तो 6 हिस्से टोटल मिलकर के कितने हो जाएंगे 1,20,000। एक केक, टोटल केक, उसका एक पीस यानी 1/6 इज वर्थ 20,000 रुपीज। तो एक पीस 20,000 का है, तो 6 पीसेस टोटल कितने के हो जाएंगे 1,20,000 के। वही इधर किया कि अगर 20,000 इज फॉर 1 चॉकलेट, फॉर 6 चॉकलेट हाउ मच, टोटल 1,20,000। यानी ये सर ने क्या निकाल लिया, फर्म का टोटल गुडविल। तो अगर फर्म का टोटल गुडविल 1,20,000 है तो 1,20,000 पे सी का 1/6 लगाओगे तो 20,000 आ जाएगा। अब समझ में आया। सर आप बोलोगे ये क्यों निकाला, वो इसलिए कि जैसा अपन लॉजिक कवर करते हैं वो कवर करें। 1,20,000 पूरे फर्म का है, सी अगर नहीं है। ये गुडविल क्या होता है पहले भी समझाया था, फ्यूचर में एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी किसके वजह से आई, ओल्ड
ओल्ड पार्टनर्स की वजह से कौन से रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में उनको मिलना चाहिए ये प्रॉफिट का हिस्सा, क्योंकि उन लोगों ने वैसे मेहनत की है फॉर्म के अंदर। ठीक, तो देखो उनको मिलना कैसे चाहिए, 4:1, यानी कि 1,20,000 में उनका शेयर है 96,000 और 24,000, वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसमें उनका शेयर। लेकिन फ्यूचर में ये बटेगा एक्स्ट्रा प्रॉफिट, उसके अंदर सी की कुछ भी मेहनत है नहीं, बी की मेहनत कैसी है 1 के हिसाब से, लेकिन उसको प्रोपोर्शन कितना मिल जाएगा 2 के हिसाब से। तो देखो अगर ये 1,20,000 जो फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न होने वाला है फर्म को, वो फ्यूचर में बटेगा तो वो तो 3:2:1 में बढ़ जाएगा। ए को मिलना कितना चाहिए सर, 96, बोलो जल्दी, ए को मिलना कितना चाहिए गाइस, 96। मिल कितना रहा है फ्यूचर में, खाली 16, तो आज उसको टोटल 36 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ सर, आज 36 दे दो बेचारे को, क्योंकि फ्यूचर में 60 मिलेगा तो उसको टोटल कितना मिल जाएगा, जितना उसको मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 96। बी को कितना मिलना चाहिए, खाली 24। फ्यूचर में मिल कितना जाएगा, 40,000, तो आज उससे 16,000 ले लो, यानी उससे 16,000 माइनस कर लेंगे। तो या तो इधर मत, इधर नहीं लिखता हूं, इधर लिखता हूं। आज हम क्या करेंगे, उसको 36,000 पेएबल बता देंगे, इससे 16,000 ले लेंगे। क्यों, क्योंकि उसका हक कितना है, खाली 24, लेकिन उसको पेएबल फ्यूचर में कितना आ जाएगा फॉर्म के द्वारा, 40, तो आज उससे कितना ले लेंगे, रिसीवेबल बताएंगे। गेनिंग पार्टनर विल आल्सो कॉम्पेंसेट, तो ये 16,000 कॉम्पेंसेट। सी को देखो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फ्यूचर में जब प्रॉफिट बटेगा तो उसको 20 मिल जाएगा, तो आज उससे 20 ले लो। समझ में आ रहा है? उसका मतलब ये नोट क्या दिया है, एडमिटिंग एंड गेनिंग पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन विल कॉम्पेंसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को आज के बाद क्या ध्यान रखना है आपको, एडमिटिंग और गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पेंसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसके पहले हम लोग खाली क्या करते थे, एडमिटिंग पार्टनर विल कॉम्पेंसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। उसमें असम्पशन क्या रहता था कि ओल्ड पार्टनर्स में या तो दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे होंगे, या तो कोई एक सैक्रिफाइस कर रहा होगा, एक को कुछ भी सैक्रिफाइस। लेकिन ऐसा कभी नहीं किया था कि दूसरे को गेन हो रहा है। ठीक है, तो अब जो गेनिंग पार्टनर है ना, वो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेट करने वाला है। ठीक है, इस तरीके से उसका लॉजिक ये कि उसको कुछ कितना मिलना चाहिए था बी को, एज पर इज ओल्ड शेयर 24,000 उसका हिस्सा है प्रॉफिट्स में, लेकिन उसको मिल कितना जाएगा फ्यूचर में, 40, तो उसको जबरदस्ती 16 ज्यादा मिलने वाला, तो आज ही उससे 16 ले लेंगे, उससे 16 रिसीवेबल बताएंगे, और पेएबल किसको बता देंगे, ए को, ताकि आज पेएबल ए को 36 बता दो, फ्यूचर में 60 मिलेगा, बेचारे को टोटल 96 मिल जाएगा एज पर इज ओल्ड शेयर। समझ में आया? अब देखो एग्जाम में कैसे करना है, हम लोगों ने देखो गुडविल निकाल लिया, गुडविल पे अपने को सी का शेयर तो पता है, तो जो सी है वो तो कैश में ला रहा है, तो जो सी कैश में ला रहा है उसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। अब देखो गेनिंग पार्टनर का शेयर कैसे निकलेगा, ऐसे थोड़ी ना एग्जाम में करना है। एग्जाम में कैसे करना है, जो हमने गुडविल निकाला इस प्रोसेस से, यहाँ पे हमें बी का गेनिंग रेशियो पता चल गया कितना है, 430, तो बी इज अ गेनिंग पार्टनर, देयरफॉर 1,20,000 जो फॉर्म का गुडविल है उस पे बी का गेनिंग रेशियो चिपकाने का, तो 4/30 लगाया तो कितना आ जाएगा, 16,000। क्या आ गया ये, बी को जितना कॉम्पेंसेट करना है टू ए, हाउ मच बी विल कॉम्पेंसेट टू ए एज पर इज गेनिंग रेशियो ऑन द फॉर्म्स गुडविल वैल्यू, तो फॉर्म की गुडविल के वैल्यू पे उसका गेनिंग रेशियो लगाओ तो आपको आ जाएगा 16,000। क्या आया ये, बी का शेयर जो ए को पेएबल। ठीक है, तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या करें, देखो बी इज नॉट एन एडमिटिंग पार्टनर, बी इज एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर में दो पार्टनर्स में कुछ भी ये होना होता है, ट्रांजैक्शन होना होता है विद इन द फर्म, तो सिंपली उनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू हो जाता है। एक्चुअल में बी कुछ कैश नहीं लाएगा और सी को कुछ कैश नहीं मिलने वाला, ए को कुछ कैश नहीं मिलने वाला, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, देखो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल 20 आया, किससे आया, सी से, वो तो आप ले ही लो, वो जो इनकम आई वो तो इनकम आप ए को पेएबल बता दो, साथ ही साथ बी से रिसीवेबल बताओ 16, यानी बी का कैपिटल बैलेंस कम कर दो और ए का कैपिटल बैलेंस 16,000 से बढ़ा दो। तो देखो ए को इससे 20,000 मिल जाएगा और इससे 16,000 मिल जाएगा, टोटल कितना मिल जाएगा, 36,000। सर ये 36,000 हम लोग ये मेथड से नहीं तो कैसे निकाले, वैसे ही फॉर्म का गुडविल कितना है, 1,20,000, उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, 9/30, तो 1,20,000 यानी फॉर्म के गुडविल पे लगाने का 9/30 आ जाएगा 36। समझ में
आ रहा है? अब देखो, ये नहीं करना है, स्टेप समझ लो। फिर क्वेश्चन में जब हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे एडमिशन के समय, सबसे पहले करना है, सबसे पहले स्टेप 1 आप लोग गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल करके रखो, ठीक है। स्टेप 2 फॉर्म की गुडविल निकालो। फॉर्म की गुडविल इसलिए निकालना बेटर है ताकि अगर कोई गेनिंग पार्टनर भी हो, अच्छा कोई गेनिंग पार्टनर नहीं है तो फॉर्म की गुडविल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक खाली इनकमिंग पार्टनर प्रीमियम लाना है और इन दोनों को सेक्रीफाइस ही हो रहा है, तो ये जो प्रीमियम आ रहा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल डायरेक्टली ए और बी को कॉम्पेंसेट हो जाएगा इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो फॉर्म की गुडविल निकालने का जरूरत नहीं, लेकिन हाँ जब आपको लग रहा है रेशियोज कैलकुलेट करने के बाद, इसलिए मैंने स्टेप 1 क्या बोला, कैलकुलेट ओल्ड सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि पुराने दोनों ही पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है या खाली एक को सेक्रीफाइस हो रहा है, दूसरे को कुछ गेन नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म को गुडविल मत निकालना। लेकिन अगर कोई ओल्ड पार्टनर को एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी गेन हो रहा है तो फॉर्म का गुडविल निकालना। वो कैसे निकालेंगे हम, जितना सी अपना शेयर ऑफ प्रीमियम ला रहा है उसको उसके शेयर से उल्टा मल्टीप्लाई कर लेने का। कैसे, 20,000 अगर 1 है तो 6 कितना, तो हमने ये कैसे निकाला बेटा, 20,000 इंटू 6 करके कितना आ गया, 1,20,000, ठीक है। ये 1,20,000 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 20,000 इंटू 6। अगर एक शेयर ऑफ केक का वैल्यू है 20,000 तो टोटल 6 पीसेस ऑफ केक का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वो आ जाएगा 1,20,000। समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से फॉर्म को गुडविल निकालो। फिर क्या करने का, फॉर्म की जो गुडविल आ गई उस पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग शेयर लगाने का, तो अमाउंट आ जाएगा, और गेनिंग पार्टनर का गेनिंग वाला शेयर लगाने का 1,20,000 पे 4/50 तो उसका शेयर आएगा। तो सिंपल हो गया। ये सब करना नहीं है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझाता हूँ, ठीक है। ये लॉजिक्स है, लेकिन एग्जाम में ऐसे करना है। स्टेप 1 ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो निकालने का, देखने का। फिर अगर कोई ओल्ड पार्टनर को भी गेन हो रहा है तो फॉर्म का गुडविल निकालो, गेन नहीं हो रहा है फॉर्म का गुडविल मत निकालो। समझ में आया? डायरेक्टली क्या करो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू दोनों ही पार्टनर जिनको सेक्रीफाइस हो रहा है, एक किसी को सेक्रीफाइस हो रहा है उसको पेबल बता दो। लेकिन अगर किसी एक को गेन हो रहा है तो फॉर्म का गुडविल निकालना, गेनिंग रेशियो लगाना, उसका भी शेयर निकालना, उससे रिसीवेबल बताना, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उसको पेबल बताना। यानी एडमिटिंग एंड गेनिंग पार्टनर विल बी डेबिटेड एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विल गेट क्रेडिटेड। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और दूसरा दोस्तों, इलस्ट्रेशन 37 एग्जैक्टली इसकी लाइन पे है, ये आप लोग मन से करेंगे। इलस्ट्रेशन 37 बिल्कुल इसके जैसा, ठीक है, वो आप मन से कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो।